एवरीवन, दिस इज ममता टैरो कार्ड रीडर एंड न्यूमरोलॉजिस्ट। सो हेलो लियो, यानी कि सिंह राशि। तो आज का ये वीडियो रहेगा आपकी, आज की ये वीडियो रहेगी लव रीडिंग 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए कैसी रहेगी, जिसमें सबसे पहले जानेंगे आपकी फीलिंग, आपकी एनर्जी, आपके उसके बाद में आपके पार्टनर की फीलिंग, पार्टनर की एनर्जी और आउटकम क्या रहेगा, ये सब कुछ हम जानेंगे। एज इट इज मैं 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो बनाती हूँ। 3 जोड़ियाँ 3 सिनारियो में भी 3 सिचुएशन होगी, न्यू लव, मौजूदा लव और जो रिश्ता नहीं रहा है उसकी एनर्जी रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करने के पहले जल्दी से एक लाइक दे दीजिए मुझे मोटिवेशन के लिए। थैंक यू सो मच। एडजस्ट गाइस, होली स्पिरिट्स गाइस, प्लीज गिव राइट प्रेडिक्शन फॉर लियो, यानी कि सिंह राशि। लियो की फीलिंग क्या है अपने पार्टनर के लिए, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट गिव राइट प्रेडिक्शन। लियो, यहाँ पर तो कहीं पर न्यू लव है, न्यू लव जिसके आप पसंद करते हैं, तो वहाँ पर कहीं पर आपके दिलो दिमाग में बहुत सारी सोच रहेगी इस रिश्ते के लिए। कैसे इस रिश्ते को आगे बढ़ाए, कैसे आगे बढ़े, कैसे चीज़ें आगे बढ़ेगी। कहीं पर आप जिसे पसंद करते हैं या आप खुद भी, आप दोनों के इसमें कहीं पर आप या आपके पार्टनर एक काफ़ी अच्छी लाइफ है, अच्छी लाइफ है, लोगों का अटेंशन मिलता है, मान सम्मान मिलता है, बहुत सारी बातें हैं। वहाँ पर कहीं पर एक अटेंशन की एनर्जी रहेगी कि अटेंशन दे पार्टनर, मुझे अटेंशन दे, जिसको मैं पसंद करता हूँ, पसंद करती हूँ, उसको मैं कैसे पाऊँ, क्या पाऊँ, उसी के बारे में दिमाग में सोच विचार चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। वो वाली एक एनर्जी रहेगी। अभी सेकंड है मौजूदा लव, जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता बना हुआ है, वहाँ पर कहीं पर आपकी एक एनर्जी रहे कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो जाए, इस रिश्ते में चीज़ें आगे बढ़े, शादी हो, सगाई हो या रिश्ता आगे बढ़े, रिश्ते में प्रॉब्लम्स ना आए। क्योंकि अभी के दिनों में आप कहीं पर फील कर रहे हैं कि आप दोनों के रिश्ते में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, छोटी छोटी बातें दिमाग को बहुत तकलीफ दे रही है, आपको बहुत सारी तकलीफ दे रही, कहीं पर दूसरे लोगों की वजह से या आपसी लड़ाई भी बहुत है। वो एक एनर्जी आप कहीं पर फील कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपकी एक एनर्जी रहेगी कि भाई ये रिश्ते में जो भी बातें हैं वो ठीक हो जाए और हम दोनों का रिश्ता अच्छा चले, वो एक एनर्जी रहेगी मौजूदा लव में। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, रिश्ता नहीं है, लाइफ भी अच्छी चल रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लोगों का अटेंशन मिल रहा है, मान सम्मान सब कुछ मिल रहा है, बट कहीं पर जो पुराना लव है उसकी कन्फ्लिक्ट दिमाग से ख़त्म नहीं हो रही है, उसके बारे में सोचना कंटिन्यूअसली चल रहा है। वो एक एनर्जी रहेगी और कहीं पर एक आशा रहेगी कि जो मेरे एक्स है वो मेरी लाइफ में वापस आए, फिर से हमारा रिश्ता ठीक बन जाए, या कहीं पर उनकी तरफ से एक अटेंशन मुझे मिले, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए आप ऑनलाइन मिले हैं या कहीं पर शादी सगाई की बात है, कहीं पर मैरिड से रिश्ता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस राशि से ना जाए, सिनारियो से जाए। यहाँ पर तो सेकंड सिनारियो जिसमें पहली सिचुएशन वो है कि जिसे आप पसंद करते हैं, वहाँ पर आप फुल ऑन जो है एक सोच विचार में है कि इनके साथ कैसे आगे बढ़े, क्या प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहे हैं। अभी भी आप इस रिश्ते में काफ़ी इन्वॉल्व हो रहे हैं, सभी तरह से जो भी मदद चाहिए, जो भी करना चाहिए वो सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फील कर रहे हैं कि इस रिश्ते में सामने से आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, एफर्ट्स नहीं मिल रहा है। तो उस बारे में आप कहीं पर सोचते रहेंगे कि कहीं पर और क्या करें जिससे इनको पा सकूं, जो न्यू लव है। सेकंड है मौजूदा लव। मौजूदा लव है, वहाँ पर एनर्जी ये है कि आप कहीं पर अभी सोच रहे हैं, इस रिश्ते में आप सब कुछ कर रहे हैं, इस रिश्ते में मैसेज करना, कॉल करना, गिफ्ट देना, पैसों की मदद करना, हर तरह की मदद करना, जितना हो सकता है आप इस रिश्ते के लिए कर रहे हैं। लेकिन आपको कहीं पर एक बैलेंस की चाह है, आपके पार्टनर की तरफ से सामने से कुछ बातें नहीं हो रही है, तो वहाँ पर आप सोच रहे हैं अभी इस रिश्ते के बारे में, आप कहीं पर सीरियसली सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में, क्योंकि आपको एक स्टकनेस महसूस हो रही है इस रिश्ते में, सामने से बैलेंस नहीं मिल रहा है, उस वजह से स्टकनेस वाली एनर्जी में। स्टकनेस मीन्स कि ना पकड़ पा रहे, ना छोड़ पा रहे, ना करे तो क्या करे, समझ में नहीं आ रहा है।
तीसरी एनर्जी है जहाँ पर आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर आपने अभी अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर लिया है। आप अभी कभी कभी इनको सोचते हैं, कभी कभी इनके फोटो वीडियो देखते हैं, पहले जैसी तकलीफ आपको नहीं हो रही है, लेकिन अभी भी आपको इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने की इच्छा है। भले आपको मालूम है कि ये रिश्ता कहीं पर आगे नहीं चलने वाला है या आगे बढ़ेगा ही नहीं, लेकिन फिर भी अभी भी आपको इस रिश्ते में इन्वॉल्व होने की इच्छा हो रही है। हर तरह से आप इस रिश्ते को बचाना चाहते, जहाँ पर रिश्ता नहीं है। कुछ एक के लिए बैंकिंग फाइनेंस रिलेटेड काम करिएगा, फाइनेंस कंपनी में काम करते होंगे। कुछ एक के लिए कोई शॉपकीपर भी हो सकते हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसेस स्पेसिफाई, वैसे 12 के 12 राशियां रहेगी। यहाँ पर तो कहीं पर न्यू लव है, जहाँ पर आप किसे पसंद करते हैं, वहाँ पर आप लोगों का नया नया रिश्ता बना है। 3 महीने, 1 महीना, मार्च महीने से आप दोनों में रिश्ते में कहीं पर नज़दीकियाँ बढ़ी है, लेकिन कहीं पर आप आने वाले दिनों में एक एनर्जी फील करेंगे कि मैं तो इनके पीछे पड़ रहा हूँ या पड़ रही हूँ, लेकिन जिसको मैं चाहता हूँ, जिसको मैं चाहती हूँ, जिसको मैं पसंद करता हूँ या करती हूँ, वो तो भागते हैं। मुझे देखा कि भागना चालू हो जाता है, मेरे साथ कहीं पर रहना नहीं चाहते। भले हम कहीं पर काम करियर के हिसाब से मिले, ऑफिस लव है या कॉलेज में एक साथ पढ़ते, गाइड मेंटर है, बॉस एम्प्लॉय है, तो वहाँ पर काम के हिसाब से बातें होती है। बाकी चीज़ों में आप फील करते हैं कि ये भागते हैं आपसे, वो वाली एक एनर्जी रहेगी न्यू लव के लिए। सेकंड है मौजूदा लव। मौजूदा लव में, मौजूदा रिश्ते में कहीं पर जो है आपको एक चाहत है कि इस रिश्ते में कोलाब्रेशन हो, इस रिश्ते में आप चाहते हैं कि हम दोनों मिलके आगे बढ़े, लेकिन वहाँ पर आप फील कर रहे हैं, तकलीफ हो रही है आपको, क्योंकि आप इस रिश्ते के लिए आपके पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर आपको छोड़ने की धमकी देते हैं, या छोड़ भी देते हैं, या ब्लॉक भी कर देते हैं, चाहे हस्बैंड वाइफ हो, चाहे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो। तो वहाँ पर एक तकलीफ वाली एनर्जी आपको रहेगी जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है, या आप उनको मनाने की कोशिश करते हैं, इनके पीछे पीछे पड़े रहते हो, या कहीं पर ऐसी भी एनर्जी है कि आप इनको छोड़ना चाहते हो, लेकिन आपके पार्टनर आपको नहीं छोड़ पा रहे, या आप आपके पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन वो छोड़ के जा रहे हैं, वाइस वर्सा, बिकॉज राशि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ये सिचुएशन से मैच करो। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों का रिश्ता नहीं है, 3 महीने, मार्च महीने, 6 महीने से आप लोगों में नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है। आप अभी भी इस रिश्ते में थोड़ा बहुत कोलाब्रेशन चाहते हैं, अभी भी इस रिश्ते में थोड़ी बहुत बातचीत बनी रहे, वो चाहते हैं, लेकिन वहाँ पर आप फील कर रहे हैं अकेलापन, सैडनेस, कि आप अभी भी इस रिश्ते को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं पर आपके पार्टनर आपके साथ रिश्ता ही नहीं रखना चाहते। कहीं पर हस्बैंड वाइफ है तो दोनों सेपरेशन में चल रहे हैं, एक ही घर में रह के बातचीत नहीं कर रहे, या दोनों अलग अलग घर में रह रहे हैं और एक दूसरे का साथ छोड़ दिया। तो एक अकेलापन, एक सैडनेस वाली एनर्जी रहेगी कि प्यार कहाँ गया, हम दोनों का प्यार कहाँ गया, एक पहले वाला जो प्यार था वो कहीं पर नहीं रहा, वो एनर्जी रहेगी। कुछ के लिए बता दिया है, पति पत्नी या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या ऑफिस लव, ये सब होगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न रहेगा मेन राशि, अदरवाइज 12 की 12 राशियाँ सिचुएशन के हिसाब से ले सकते हैं। सो लियो, अगर आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ समस्या है, प्रॉब्लम चल रही है, या लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मैरिज रिलेटेड, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, थर्ड पार्टी है, ब्लॉक सिचुएशन है, नो कॉन्टैक्ट है, या जो भी सिचुएशन है जिसमें आप कहीं पर परेशान हैं, तो उसी के रिलेटेड आपको कुछ जानना है, तो आप मुझसे एक पेड पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, जिसमें प्रेडिक्शन होता है, जिस प्रेडिक्शन में सब कुछ दिखाई देता है। क्या आपके सवालों के जवाब जो है सब कुछ मिल जाते हैं, वो आपको सही सही बताए जाते हैं। प्रेडिक्शन टैरो से भी होता है, जहाँ पर ज़रूरत है पाम रीडिंग भी देखी जाती है, जहाँ पर ज़रूरत है न्यूमरोलॉजी से भी दिखाया जाता है, आंसर दिए जाते हैं, सभी एक ही चार्जेस में है। चार्जेस रीजनेबल कम है, छोटी बड़ी रीडिंग 1 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 3, 4, 5, 6
1 घंटे का सेशन जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है आप ले सकते हैं, ऑन कॉल बात करके या ऑडियो वॉइस मैसेज में आपको रीडिंग भेजी जाएगी। उसके लिए जो है ये व्हाट्सएप नंबर है, ये पेड पर्सनल रीडिंग का व्हाट्सएप नंबर है, सेम नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है। इस नंबर पे आप जो है मुझे व्हाट्सएप मैसेज करके अपॉइंटमेंट ले सकते हैं पेड पर्सनल रीडिंग के लिए। चलिए, लियो के पार्टनर की फीलिंग क्या है, क्या सोचते, क्या फील करते, क्या एनर्जी रहेगी 10 से लेकर 20 जून 2026 के लिए। प्लीज एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। लियो, कहीं पर न्यू लव है, कोई आपको पसंद कर रहे हैं, वो दिल से आपको सच में प्यार करते हैं, लेकिन वहां पर उनको समझ में नहीं आ रहे करे तो क्या करे, हिम्मत नहीं हो रही है आपके साथ आगे बढ़ने के लिए, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरा है, सेकंड है मौजूदा रिश्ता है, वहाँ पर अभी ये एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं चाहते। भले ये आपको प्यार करते, आप भी इनको प्यार करते, दोनों में प्यार है, बट समवेयर आपको कहीं पर एक डिसीजन लेना है। हाँ करे ना करे, रिश्ते में आगे बढ़े नहीं बढ़े, घर वालों की बात माने, इनकी माने, करे वॉटेवर जो भी है, आपको एक डिसीजन लेना है। इस रिश्ते को तोड़ना है, जोड़ना है, आगे बढ़ना है, नहीं बढ़ना है, घर वालों की माननी है, अपनी माननी है, पार्टनर की माननी, क्या करना है। तो वहाँ पर कहीं पर जो है आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, तो इस वजह से ये कहीं पर अभी भी इनके दिल में प्यार है, लेकिन अभी ये एडजस्टमेंट कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में बिल्कुल ही नहीं है। अपने हिसाब से ही अभी ये इस रिश्ते में रहना चाहते हैं। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 2 वीक हो चुके फरवरी मंथ से नवंबर 2025 से आप लोगों में रिश्ता नहीं है, वहाँ पर अभी भी ये आपको दिमाग से हटा नहीं पा रहे हैं, काफ़ी समय से इन्होंने टाइम वेस्ट किया है, लेकिन अभी ये सेल्फ लव सेल्फ केयर कर रहे हैं। अभी भी इनके दिल में आपके लिए प्यार मीठा नहीं है, लेकिन ये कहीं पर अभी अपनी लाइफ जीने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। राशि रहेगी एक्वारियस, जेमिनी, लिब्रा, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। कोई वन साइड मैरिड है, कोई दोनों साइड मैरिड है, कोई फीमेल या मेल विडोवर डिवोर्सी हो सकते हैं। नर्सिंग क्षेत्र, हेल्थ रिलेटेड, मेडिसिन, छोटे बच्चों के रिलेटेड काम करियर करने वाले हो सकते हैं। यहाँ पर तो कहीं पर फर्स्ट है न्यू लव के लिए कहीं पर जो है ये अभी निकल रहे हैं, ये कहीं पर आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते थे, लेकिन अभी इनको नहीं लगता है कि हम दोनों में कुछ हो सकता है, तो ये निकल रहे हैं। सेकंड है मौजूदा लव, जहाँ पर आप लोगों में एक सिचुएशन है कि अभी ये सिचुएशन को नाम देना है, इस रिश्ते को नाम देना है, दोस्ती से प्यार में, प्यार से शादी में, एक सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाना है, लेकिन वहाँ पर ये कहीं पर अभी निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि इनको नहीं लग रहा है कि हम दोनों में कुछ हो सकता है, हम दोनों में कुछ फ्यूचर है। रिश्ता तोड़ना नहीं है, बट वहाँ पर कमिटमेंट की बात आ रही है, वहाँ पर सेकंड लेवल पर रिश्ता लेके जाने की बात आ रही है, तो वहाँ पर इनको नहीं लगता है कि कुछ होगा, तो ये रिश्ते को छोड़ के निकल रहे हैं। भले इनको दिल में प्यार है, भले इनको रिश्ता नहीं तोड़ना है, भले इनको आपके साथ रोज का रिश्ता रखना है, लेकिन फिर भी ये निकल रहे हैं। तकलीफ भरा इनका समय स्टार्ट हो रहा है। तीसरा है कि जहाँ पर आप लोगों में जनवरी मंथ, एक मंथ पिछले अक्टूबर मंथ से पिछले दिसंबर 2025 से आप लोगों में रिश्ता नहीं है। नो कॉन्टैक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन। काफ़ी समय से इन्होंने एक तकलीफ़ में समय बिताया है, लेकिन अभी ये फील कर रहे हैं कि नहीं, अभी हम दोनों को जुदा होना पड़ेगा, क्योंकि कहीं पर किस्मत लिखी गई है, हम दोनों का साथ नहीं है। कहीं पर नसीब में आया है कि अगर हम दोनों एक दूसरे अगर मैं तुमको दिमाग से नहीं निकालूंगा या निकालूंगी, तब तक मेरी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं आएगा। वो एक एनर्जी इनको फील आ रही है, इसलिए अभी ये जो जीरो हुआ है रिश्ता, उसमें से भारी मन से निकल रहे हैं। कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, एक शहर से लेकर दूसरे शहर, एक कंट्री से लेकर दूसरे कंट्री। कुछ के लिए कोई वन साइड मैरिड है या एज डिफरेंस वाला प्यार है। एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, लियो, टॉरस एंड स्कॉर्पियो स्पेसिफाई, वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ पर तो फर्स्ट है न्यू लव, भाई मुझे तुमको पाना है, लेकिन कहीं पर इनको फील हो रहा है कि आपकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है। कहीं पर तो इनको ऐसे लगता है कि
आपको मूड स्विंग्स इश्यू है, आप कभी अच्छे रहते हैं कभी नहीं अच्छे रहते हैं, लेकिन वहाँ पर इनका सपना है कि आपको तो पाना ही है, वो एक एनर्जी रहेगी। दूसरा, जहाँ पर मौजूदा रिश्ता है वहाँ पर कहीं पर इनके दिल में तो है कि भाई आपको पाना है, आप ही मेरा विश फुलफिलमेंट हो, आप मेरी सपना हो, आप मेरी विश फुलफिलमेंट हो। लेकिन इनको कहीं पर आपके ऊपर अभी विश्वास नहीं रहा है। इनको ऐसे लगता है कि ये रिश्ते में क्या कोई थर्ड पार्टी है क्या, झूठ है क्या, बातें छुपाना है क्या, डाउट वाली एनर्जी है इनको। वरस ये तो कहीं पर आपको पाना चाहते हैं, बट इनको आपसे क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि इस रिश्ते का भविष्य क्या है, रिश्ता क्या होगा, कैसे होगा, चलेगा नहीं चलेगा, वो एक एनर्जी है मौजूदा रिश्ते में। थर्ड है, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर अभी भी काफ़ी स्ट्रेस है। इस रिश्ते को बुलाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन स्ट्रेस काफ़ी बना हुआ है, इतना कि कहीं पर डिप्रेशन में जा रहे हैं। तो वहाँ पर अभी ये फील करते कि नहीं, अभी सेल्फ लव सेल्फ केयर करो, बहुत टेंशन हो रही है, थोड़ा लोगों से मिलते हैं, घर वालों से, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर से, खुद को खुश करने की कोशिश इनकी तरफ से हो रही है। राशियाँ रहेगी पाइसेस एंड कैंसर, पाइसेस स्कॉर्पियो, स्पेसिफाई वैसे 12 की 12 राशियाँ रहेगी। यहाँ तक रीडिंग पर जुड़े हुए, रीडिंग अच्छी लग रही, चैनल पर पहली बार आए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को आगे बढ़ाने में छोटी सी हेल्प ज़रूर से कर लें, ठीक है। बेल आइकन ज़रूर से हिट करेगा नोटिफिकेशन के लिए। चलिए, लियो और लियो के रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा 10 से लेके 20 जून 2026 के लिए। प्लीज़ एडजस्ट की ब्राइट प्रेडिक्शन। आपकी राशि लियो है, आप लियो का वीडियो देख रहे हैं तो आपके पार्टनर की राशि मालूम है तो उनका भी वीडियो देखिए, ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ये आउटकम रहेगा वाइस वर्सा, आपका या आपके पार्टनर का, आप दोनों के रिश्ते की 10 दिन की एनर्जी रहेगी। फर्स्ट, न्यू लव, एक नई शुरुआत करनी है जिसको पसंद कर रहे हैं तो बहुत प्यार है, लेकिन कहीं पर अभी काफ़ी वेट करने के बाद अभी नहीं लगता है कि इसमें कुछ होगा तो निकला जा रहा है, और वहाँ पर कहीं पर एक स्टकनेस वाली एनर्जी रहेगी न्यू लव के लिए। मौजूदा लव में एक रिश्ता तो बहुत प्यार भर भर के हुआ, 100% वाला, प्योरिटी वाला, शादी करेंगे, ये करेंगे, प्यार भी अच्छा हुआ। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि एक पार्टनर जो है बहुत मेहनत कर रहा है या कर रही है, तन मन धन देके, इमोशंस देके, लेकिन सामने वाले की तरफ से जो चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से एक पार्टनर निकल रहे हैं कि नहीं, अभी इस रिश्ते में नहीं रहना है। आउटकम क्या रहेगा, एक स्टकनेस रहेगी, मौजूदा रिश्ते में आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं रहेगी, उनके पास जाने की इच्छा भी नहीं रहेगी, और लाइफ में कहीं पर आगे बढ़ना नहीं होगा, एक स्टकनेस फील होगी। तीसरा, जहाँ पर रिश्ता नहीं है वहाँ पर कहीं पर जो है एक नई शुरुआत तो कर ली है, एक लाइफ में एक नई शुरुआत कर ली है, नए प्यार की तरफ, नए रिश्ते की तरफ, शादी सगाई की तरफ, या काम करियर की तरफ। वहाँ पर अभी जो है प्यार होने के बावजूद भी अभी दिल में प्यार है, अभी भी भले रिश्ता टूट गया है, लेकिन अभी भी कुछ होप्स रखे थे कि कुछ होगा इस रिश्ते में, वो समझ में आ रहा है नहीं होगा, तो वहाँ पर निकला जा रहा है और वहाँ पर एक स्टकनेस बनी रहेगी। कुछ के लिए वन साइड मैरिड है या एज डिफरेंस वाला प्यार है, या छोटा सा सफ़र करके आ सकते हो, उतना डिस्टेंस वाला रिश्ता है। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। फर्स्ट, न्यू लव जहाँ पर दिल टूटा है और वहाँ पर एक रिश्ता ख़त्म हुआ है, और कहीं पर लाइफ में एक नई शुरुआत प्रैक्टिकल लॉजिकली की जा रही है, और वहाँ पर आउटकम आ रहा है कि किसी से मुलाकात हो रही है, किसी से कोलैबोरेशन हो रहा है, किसी से नई शुरुआत हो रही है, जहाँ पर एक सिचुएशन ख़त्म हुई थी वहाँ से नए सिचुएशन में आगे जा रहा है न्यू लव के लिए। मौजूदा लव में बहुत सारी कन्फ्लिक्ट चल रही है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, तकलीफ़ हो रही है पार्टनर की बिहेवियर से, मिसअंडरस्टैंडिंग से। तो वहाँ पर कुछ क्लियर कट कम्युनिकेशन अभी हो रहा है कि भाई इससे आगे से हम दोनों का रिश्ता कैसा रहेगा, क्या रहेगा।
और वहाँ पर कहीं पर कोलाब्रेशन हो रहा है, एक दूसरे को समझा जा रहा है, वो वाली एक एनर्जी रहेगी। तीसरा है कि जहाँ पर रिश्ता नहीं है, 3 वीक, मार्च महीना, पिछले मार्च या फिर कहीं पर 3 वीक से नो कांटेक्ट, नो कम्युनिकेशन, ब्रेकअप, सेपरेशन हो चुका है, दिल बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, बहुत रो रहा है, तकलीफ भी बहुत हो रही है। तो वहाँ पर एक क्लैरिटी आ रही है कि अब ये रिश्ता टूट चुका है, नहीं होगा इस रिश्ते में कुछ भी, ये मन कह रहा है, मान लिया है, मान लिया, लेकिन आउटकम क्या रहेगा, या थोड़ा सा तो कोलाब्रेशन हो, थोड़ा सा तो बातचीत होना चाहिए इस रिश्ते पे, वो एक एनर्जी रहेगी। कुछ एक के लिए काम करियर के हिसाब से मिले हैं, गाइड मेंटर का कनेक्शन है, बॉस एम्प्लॉय का रिश्ता है, टीचर स्टूडेंट का रिश्ता है, काम करियर के हिसाब से मिले, ऑफिस लव है, वो वाली एनर्जी। एक्वारियस, स्टेबिलिटी, लिब्रा एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सो आई होप सो आप इस रीडिंग को रेजोनेट हो पा रहे हैं। अगर हो पा रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, रीडिंग को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, शेयर कीजिए अपने जान पहचान वालों को, या व्हाट्सएप स्टेटस पे मेरी चैनल का लिंक शेयर कर सकते हो दूसरों के लिए। यहाँ तक पहुँचे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। सो आज के लिए बस इतना ही। फिर से मिलते एक नए वीडियो, एक नई एनर्जी के साथ। मैं हूँ ममता, टैरो कार्ड ममता की तरफ से। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।